हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है कब सेंड करना है और प्रोजेक्ट की ड्यू डेट क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता रहता कि प्रोजेक्ट सेंड कब करना है और उसकी लास्ट डेट क्या होती है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको प्रोजेक्ट कब सेंड करना है, साइनॉप्सिस कब सेंड करना है, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमबीए के फर्स्ट सेम में हो या थर्ड सेम में हो। थर्ड सेम वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बस फर्स्ट सेम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले ही पता होना चाहिए। और अगर आपको पहले ही पता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट कब सेंड करना है तो आप लोगों का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं स्मार्ट वे भी बताऊँगी जिससे कि आपका एमबीए का जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली जाए और उसका टाइम से रिजल्ट आए, ताकि आपकी जो डिग्री है वो लेट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने जो ये पेज जो खोला है, ये जो आपका प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस है उसका पेज है। तो अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ से पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गाइडलाइंस में ये लिखा है, तो मैंने खुद से नहीं बनाया। तो उसके बाद मैं आपको अच्छे से अपना वे बताऊँगी कि आपको कैसे प्रोजेक्ट सेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सेंड करना है आपको न्यू दिल्ली में, और ये आपका एड्रेस लिखा है, रजिस्टर्ड SCD इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस है जो आपको अपने प्रोजेक्ट पे लिखना है। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो आपको मैदानगढ़ी भेजना है न्यू दिल्ली में। देन उसके बाद ये लिखा है कि आपको जब आपका साइनॉप्सिस अप्रूवल होकर आएगा तो उसमें एक PP नंबर मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी PP नंबर के थ्रू जब आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना हो कि सर प्रोजेक्ट का कुछ डाउट हो, अगर आपको वो पूछना है तो PP नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और PP नंबर आपको अलॉट होगा आपके रीजनल सेंटर पे, जो कि आपको साइनॉप्सिस अप्रूवल होने के बाद मिलेगा। देन उसके बाद लिखा है, आप ये नोट पढ़िएगा जो नोट लिखा है, इफ़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज सबमिटेड बिटवीन 1 December to 31 May, then the result will be declared along with June term and examination. If a project report is submitted between 1 June to 30th November, then the result will be declared along with the December term examination. इसमें बोला है कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट 1 दिसंबर से 31 मई के बीच में भेजा है तो आपको रिजल्ट मिलेगा जून के जब आपके एग्ज़ाम होते हैं उनके बाद जो रिजल्ट आता है, जून के एग्ज़ाम के साथ आपका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने अपना प्रोजेक्ट आपने सेंड किया 1 जून to 30th नवंबर तक अगर आपने सेंड किया है तो आपको रिजल्ट कब मिलेगा? आपको मिलेगा दिसंबर में। तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है। अब जो मैं बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपको जुलाई सेशन है, मतलब आपका जुलाई सेशन से थर्ड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको उसका रिजल्ट दिसंबर में लेना है। मतलब जब आप आपका जुलाई से थर्ड सेम शुरू हो गया तो आपके दिसंबर में थर्ड सेम के एग्ज़ाम होंगे, और आपको अपना प्रोजेक्ट का रिजल्ट भी थर्ड सेम में ही चाहिए। तो अगर आपको जुलाई का सेशन है तो आपको उससे पहले प्रोजेक्ट सेंड कर देना है, और जब आपका दिसंबर के एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो आपका साथ में ही प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपका जनवरी सेशन है, मान लो आपका जनवरी से थर्ड सेम शुरू होता है, तो जून में आपके एग्ज़ाम होंगे तो जून के एग्ज़ाम के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे सेंड करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट और साइनॉप्सिस में आपके 4 मंथ लग जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको अपना प्रोजेक्ट कब भेजना चाहिए और आपको अपना साइनॉप्सिस कब भेजना चाहिए। देखिए, आप लोगों को अभी तक मैंने जितना भी बताया, आई नो आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने एक पेज भी अच्छे से लिख लिया है ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपके 2 सेशन होते हैं, एक होता है जैन से, एक होता है जुलाई से। अगर आपका जैन सेशन है तो उसका एग्ज़ाम होते हैं आपके जुलाई में, और अगर आपका जुलाई सेशन है तो उसके एग्ज़ाम होते हैं आपके दिसंबर में। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका 1 जैन में अगर आपका थर्ड सेम शुरू होता है तो आपको उसका रिजल्ट कब चाहिए? जुलाई में। और अगर आपका जुलाई सेशन में आपका थर्ड सेम शुरू हो रहा है तो आपको रिजल्ट चाहिए आपका दिसंबर में। अगर आप लोग ऊपर नीचे करते हो तो आपका रिजल्ट भी ऊपर नीचे होगा और डेट भी, आपका डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप लोग अपना टाइम के हिसाब से चलो। अगर देखो, अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है जैन सेशन, आपका जैन सेशन शुरू है और जैन सेशन शुरू होता है 1 जैन से। यहाँ पे मैंने 1 दिसंबर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पे आएगा 1 जैन, और
प्रोजेक्ट लास्ट डेट होती है आपकी 31 में, और आपका रिजल्ट कब आएगा फिर जून में। और यहीं पे जैसे मैंने जुलाई सेशन लिखा है, तो जुलाई कब शुरू होता है आपका 1 जून से शुरू होता है, और लास्ट डेट क्या होती है प्रोजेक्ट की 30 नवंबर, और रिजल्ट कब आपको मिलेगा दिसंबर में। तो जैसे आपका गाइडलाइंस में लिखा है लास्ट डेट, ये लास्ट डेट एग्जैक्ट लास्ट डेट नहीं है कि इसके बाद आप भेज ही नहीं सकते हो। ये लास्ट डेट इसीलिए है कि अगर आप इसके बाद भेजते हो तो आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट डेट ऐसा नहीं है जैसे हमारे असाइनमेंट्स में होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे लेकिन आपका लेट होता जाएगा, ठीक है। ये आपको एक लास्ट डेट इसलिए दिया कि आपको इसके बीच में यहाँ तक भेजना है ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो टाइम से आ जाए, ठीक है। फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको कब कब भेजना है। अब मान लो आपका जो साइनॉप्सिस है उसमें भी आपको बनाने के बाद जब आप सेंड करते हो तो उसमें भी 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं आपका अप्रूवल या नॉन अप्रूवल आने तक। तो मान लो 3 to 4 मंथ्स उसमें लग जाएंगे। देन उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी आपके 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। तो टोटली आपको 6 to 7 या 7 to 8 मंथ्स मान के चलना पड़ेगा। सो दैट्स वाई साइनॉप्सिस प्रिपेयर बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो आपको साइनॉप्सिस आपके रजिस्ट्रेशन करने से पहले सोचना चाहिए और पहले बनाना चाहिए। अगर मान लो आपका 3rd सेम शुरू होता है जैन में, तो आपको 2nd सेमेस्टर में ही आपका साइनॉप्सिस के बारे में पता होना चाहिए और आपको अपना क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि उनको ये पता नहीं रहता 3rd सेम में कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप लोगों की डिग्री लेट ना हो, इसीलिए ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो स्टूडेंट 1st सेम में हो या 3rd में हो या 2nd में हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी हम देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ, मैं एक सेशन लेके चलती हूँ मैं जुलाई का। जैसे जुलाई का तो आप उसको जैन से कनेक्ट करके समझ लेना। तो अब ये देखिए, अगर आपका सेमेस्टर शुरू होता है जुलाई में आपका 3rd सेम शुरू होता है, तो मान लो आपने साइनॉप्सिस बनाया मई में। आप लोग बोलोगे कि हमारा तो सेमेस्टर जुलाई में शुरू हुआ तो हम लोग मई में क्यों बनाए। मैंने आपको ऊपर ही बोला कि आपको अपना साइनॉप्सिस जब आप 2nd सेमेस्टर में हो तभी आपको सोचना है कि कैसे बनाना है। और ये वीडियो 1st सेम में जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को पहले से पता है तो आपको एकदम से पैनिक नहीं होगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट अभी 3rd सेम में 4th सेम में है, तो जो न्यू MBA वाले स्टूडेंट हैं तो उनका 4th सेम अभी स्टार्ट या एंड हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक प्रोजेक्ट किसी का बना नहीं है, किसी का सेंड नहीं हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि उनको पहले नहीं आइडिया था, और जब उनको 3rd सेम में वो लोग आए तो उनको पता ही नहीं था कि साइनॉप्सिस क्या होता है। इसीलिए मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या आपके सीनियर्स आपको ये बोलेंगे कि आप लोग जब 3rd सेम में हो जाओगे तो आप लोग तब सोचना साइनॉप्सिस क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। तो वो बोलेंगे कि 3rd सेम में हो जाओगे तब आप सोचना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको ही बनाना है, कोई नहीं बना के देगा। तो आपको पता भी पहले ही होना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे, जैसे आपका मान लो जुलाई सेशन है, जुलाई में किसी का 3rd सेम शुरू हो गया, तो देखो आपको साइनॉप्सिस कब बनाना है, मई में, मतलब कि 2nd सेमेस्टर में। तो मई में आपको साइनॉप्सिस बना के सबमिट कर देना है। तो आप जब अपना साइनॉप्सिस बना के सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपको आराम से बैठना है, और आपका जो सितंबर तक, मतलब आपने मई में आपने सेंड कर दिया तो सितंबर में आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा कि वो अप्रूवल हुआ है कि नॉन अप्रूवल हुआ है, और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। कि वो इसीलिए मैंने मई में इसीलिए बोला, क्योंकि आप लोग बोलोगे मैम हमारा जो जुलाई का सेशन है वहाँ से हमारा 3rd सेम शुरू होता है और साइनॉप्सिस हमारा 3rd सेम में बनता है। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, जुलाई में आपका 3rd सेम शुरू होता है, लेकिन आपने ऊपर देखा, आप देखो 6 to 7 मंथ्स आपको लग जाते हैं। और उसके बीच में भी ऐसा नहीं है कि आपने जो साइनॉप्सिस बनाया वो एकदम से अप्रूवल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो नॉन अप्रूवल होता है, कभी उसमें गाइड का प्रॉब्लम आता है, कभी टॉपिक का प्रॉब्लम आता है। तो उसमें अगर वो नॉन अप्रूवल होएगा तो वो लेट होता जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको जल्दी चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी डिग्री चाहिए, तो आपको स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा। तो आप साइनॉप्सिस बनाओ 2nd सेमेस्टर में, और जब आप अपना साइनॉप्सिस बनाते हो ना तो उसमें आपका कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि आप 3rd सेम में हो जाओगे या आपको 3rd सेम का कोई प्रूफ देना पड़ेगा तभी आप बनाओ। तो एकदम से पैनिक होने से मतलब है कि आप एडवांस में अपना काम करके रखो, और आप अपने एग्ज़ाम्स टाइम आओगे तो आप लोग अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर पाओगे, और आपको बिल्कुल भी बेफालतू की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्मार्ट वे है। अब मान लो आपका जुलाई सेशन आपका 3rd सेम से है, तो उससे पहले आपको जैन जब आपका शुरू होगा आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको 1st सेम में आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपका साइनॉप्सिस बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा। तो आपने 1st सेम में अच्छे से देख लिया। 2nd सेम में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मेरा टॉपिक ये होगा। क्योंकि जब आप MBA में एडमिशन लेते हो और आप जब लोग 2nd सेमेस्टर में आ जाते हो तो आपको ये भी क्लियर होता है कि आपको क्या स्पेशलाइजेशन लेना है।
अगर आपको एचआर लेना है तो आप मान लो जैसे कि एचआर आपको थर्ड सेम में एचआर लेना है, थर्ड सेम में एचआर लेना है तो थर्ड सेम की जो बुक होती हैं वो आपको ई ज्ञान कोश से मिल जाएगी। अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है कि मैं एचआर लूँगा और मुझे एचआर का टॉपिक में प्रॉब्लम है और टॉपिक तो मुझे थर्ड सेम में जाके मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप ई ज्ञान कोश से थर्ड सेम की बुक डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आपको एचआर का जो भी टॉपिक अच्छा लगता है तो आप लोग वो देख सकते हो। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए और प्लस आपको अपना जो मई है, क्योंकि मई में आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, आपके एग्ज़ाम होते हैं जुलाई में, जून जुलाई में, तो आप लोग तब अपना आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो और बिना किसी टेंशन के। तो आपको प्रोजेक्ट आप बना लोगे, आपको अपना साइनॉप्सिस बनाना है मई में, तो मई में आपको बना लेना है और अपना साइनॉप्सिस सबमिट कर देना है। तो मई के बाद आपको जुलाई, जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ्स होते हैं। जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप एग्ज़ाम दे दोगे, ठीक है। अगस्त में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप थर्ड सेम में आ जाओगे अगस्त में। फिर उसके बाद आपका सितंबर आता है, तो जब आप थर्ड सेम में सितंबर में जब थर्ड सेम आएगा, जब आप सितंबर आएगा तब तक आपका साइनॉप्सिस जा चुका होगा। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा थर्ड सेम है और मेरा अभी तक मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। जब आप थर्ड सेम में आ जाओगे और सितंबर आ जाएगा तो आप टेंशन फ्री रहोगे और आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ मेरा जो साइनॉप्सिस है मैंने सेंड किया हुआ है और बाकी बस आपको वेट करना है। सितंबर में आपका जो साइनॉप्सिस है उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको सितंबर के ही मंथ में आपको बना के रख लेना है, क्योंकि जब आप अपना साइनॉप्सिस सेंड कर दोगे तो आपको प्रोजेक्ट का भी डिटेल्स आपको धीरे धीरे इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि आपको जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीने जितने भी मिलेंगे उसमें आपको ये देख लेना है कि मुझे कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ से मुझे डेटा इकट्ठा करना है। आपको प्रोजेक्ट का जून जुलाई में एग्जाम देने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है मैं कहाँ से इकट्ठा कर सकती हूँ, और थोड़ा थोड़ा आपको रो डेटा एकदम से इकट्ठा करके रख लेना है, ठीक है। तो जब आपका सितंबर में आपका अप्रूवल या नॉन अप्रूवल का रिजल्ट आ जाएगा, मान लो आपका अप्रूवल हो जाता है तो सितंबर के बीच में या स्टार्टिंग में तभी भी आ जाता है, तो आपको क्योंकि आपने रो डेटा इकट्ठा करके रखा है अपना, तो आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप उसको 10-15 दिन में या 20 दिन में बना के रखो, सितंबर के लास्ट तक आप उसको बना के रखो। देन आप उसको सितंबर में बना के जल्दी सी प्रोजेक्ट को सबमिट कर दो। तो आप उसको सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में उसको सेंड कर दोगे। तो आप उसको सेंड करने के बाद फिर जब दिसंबर आएगा, दिसंबर के एग्ज़ाम के साथ, मान लो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, तब आपको टेंशन नहीं होगा कि मेरा प्रोजेक्ट बाकी है, मेरा साइनॉप्सिस बाकी है, तब तक आपका सारा काम हो जाएगा। दिसंबर में जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो दिसंबर में एग्ज़ाम के बाद आपका जैन या फेब में रिज़ल्ट आता है, तो तभी आपका साइनॉप्सिस या प्रोजेक्ट का भी रिज़ल्ट आ जाएगा और तब तक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया जुलाई सेशन का। अब ऐसे ही अभी मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप इस वीडियो का ना एक एक पार्ट सुनिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब मान लो आपका जैन सेशन है, ठीक है, जैन अगर आपको जुलाई सेशन है तो आप देखो यहाँ पे आपको जुलाई सेशन में थर्ड सेम शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको काम कब करना है, सेकंड सेमेस्टर से। सेकंड सेमेस्टर में आपको देखो मार्च और अप्रैल में आपको डेटा इकट्ठा करना है, आपको जानना है आपको क्या बनाना है, क्या प्रोजेक्ट होगा, आपका प्रोजेक्ट का क्या टॉपिक होगा, क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन आपका क्लियर होगा तो उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना टॉपिक ढूंढना है। तो मार्च और अप्रैल में आप पूरा वर्क करो, अपने साइनॉप्सिस के ऊपर अपना पूरा वर्क करो, पूरा रिसर्च करो कैसे बनाना है। तो मार्च और अप्रैल में आप पूरा अच्छे से देखोगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो दिसंबर और जैन में होते हैं। तो मार्च और अप्रैल में आप एकदम से फ्री होगे, तो मार्च और अप्रैल में आपको रिसर्च करना है पूरा, कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, आप उसको बना के रखो, एटलीस्ट उसका रो डेटा इकट्ठा करके रखो, अपना गाइड को ढूंढो। क्योंकि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो ना तो गाइड आपसे नहीं पूछेगा कि आप थर्ड सेम में हो, हाँ तभी मेरे पास आना, तभी मैं आपका गाइड बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मार्च और अप्रैल में अपना इकट्ठा करके रखो, देन उसके बाद आप मई में उसको सबमिट कर दो। जो साइनॉप्सिस आपने बनाया उसको मई में सबमिट कर दो, क्योंकि ये पहले वाले महीने मार्च और अप्रैल मैंने आपको दिए हैं इसीलिए कि आप उसको बना लो, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में कम टाइम लगता है, तब तक आपको पूरा आइडिया हो जाता है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो साइनॉप्सिस बनाने में आती है, क्योंकि न्यू होता है और उसी में प्रॉब्लम होती है। तो आप मई में अपना साइनॉप्सिस जो है सबमिट कर दो, देन उसके बाद एटलीस्ट आप वेट करो 3 से 4 मंथ्स। पैनिक नहीं होना है कि मेरे तो 3 to 4 मंथ्स हो गया अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। 4 मंथ्स तक आप आराम से बैठो, क्योंकि कोई, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स आएंगे जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स दो आप, क्योंकि आपने तो आपका थर्ड सेम भी शुरू नहीं हुआ लेकिन आपने साइनॉप्सिस तो भेज दिया है, ठीक है। तो आप लोग आराम से बैठो और अपना
देन उसके बाद 3 to 4 मंथ्स वेट करो। देन उसके बाद सितंबर आएगा, तो सितंबर में आपको क्या करना है, सितंबर आने के बाद आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सितंबर में पूरा मंथ उसको बनाओ, सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट तक उसको बना लो, जितना जल्दी हो सके बनाओ और उसको सेंड कर दो, ठीक है। देन उसके बाद सितंबर के लास्ट में आपने प्रोजेक्ट को सेंड कर दिया या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, देन उसके बाद बस आपको, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी गया, साइनॉप्सिस भी गया, देन उसके बाद आपका जब दिसंबर एग्जाम आएंगे तो फाइनल दिसंबर एग्जाम के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आता है जैन में या फेब में, तब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका थर्ड सेम है तो, ठीक है। तो ये है एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसमें कि आप थर्ड सेम के साथ ही अपना रिजल्ट ले सकते हो। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जिससे कि आप अपना थर्ड सेम के एग्ज़ाम के साथ ही अपना रिजल्ट ले सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट को नहीं पता, वो थर्ड सेम में उनको लेट पता चलता है, वो लेट से साइनॉप्सिस बनाते हैं, फिर लेट से प्रोजेक्ट जाता है। जब तक फोर्थ सेम का लास्ट आता है ना, तब तक उनका प्रोजेक्ट ही नहीं बनता। और अगर फोर्थ सेम का, क्योंकि अभी हम लोग फोर्थ सेम में थे, तो फोर्थ सेम में अभी फोर्थ सेम का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक प्रोजेक्ट ही नहीं बना है, क्योंकि वो उनका इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको पहले आइडिया ही नहीं था कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में तो मैंने इसको ये बताया कि आपकी लास्ट डेट क्या होती है। वो लास्ट डेट नहीं होती, लास्ट डेट ये कि आपको तब से तब तक भेजना चाहिए, क्योंकि आपको जो चेकर है उनको भी 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचता है, फिर धीरे धीरे चेक होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। पर ये नहीं है कि वो लास्ट डेट है तो उसके बाद दे ही नहीं सकते। उसका मतलब ये है कि आप दोगे तो उसके बाद लेट होता जाएगा वो। अगर आपका प्रोजेक्ट लेट हो गया तो डिग्री भी आपकी लेट होगी। और ऐसा नहीं है कि आपने जो साइनॉप्सिस बनाया एकदम से बनाया और एकदम से आपका अप्रूवल हो गया, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कभी गाइड का प्रॉब्लम, कभी आपका टॉपिक का प्रॉब्लम, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मेरा मानना है अगर आपका थर्ड सेम है तो आप सेकंड सेमेस्टर में ही उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो लेट होता जाएगा। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया होगा, मैं समझा पाई हूँ। और अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा। ये इसका पार्ट नंबर 1 था जिसमें कि बस मैंने ड्यू डेट डिस्कस किया है। इसके बाद भी प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है बताने को, तो वो मैं इसकी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें कि मैं एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी कि कैसे बनाते हैं और कब आपको सेंड करना चाहिए, अंदर कैसे लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। और लास्ट में फाइनल एक वीडियो में मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने कैसे बनाया था, कैसे उसको बाइंड करवाया था। मैं खुद का प्रोजेक्ट भी उसमें डिस्कस करूँगी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ भी आपका डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देगा। पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उसके बाद आपका कुछ कमेंट आता है तो वीडियो के लास्ट में लिख देना। मैं कोशिश करूँगी कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाकी यही है कि आप उसको पहले स्टार्ट करो बनाना। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट हम लेकर आएंगे प्रोजेक्ट का, जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप लोग ये वीडियो के सीरीज़ के साथ साथ चलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।